गाजा पट्टी में बढ़ा संघर्ष विराम। इजराइल भी है ओके, हमास भी है राजी, मगर अमेरिका ने जताया ऐतराज। 8 अक्टूबर 2023 से जंग का दर्द झेल रही गाजा पट्टी में फिलहाल कुछ और दिनों तक शांति छाई रहेगी। 24 अक्टूबर को जारी हुए युद्ध विराम को कुछ और दिनों के लिए आगे बढ़ाने की बात पर इजराइल और हमास दोनों ही राजी हो गए हैं। यूं तो दोनों पक्षों के राजी होने के बाद काजी यानी किसी तीसरे पक्ष के पास कुछ करने के लिए ज्यादा बचता नहीं है, मगर वो काजी अगर अमेरिका हो तो भला चुप होकर कहां बैठने वाला है। लिहाजा इस सीज फायर के मौके पर भी अमेरिकी हुकूमत ने चिंता जता दी है, कहीं ऐसा न हो कि हमास आतंकी इस सीज फायर का गलत फायदा उठा ले। कतर बना मध्यस्थ। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन का यह सीज फायर 24 से 27 नवंबर तक के लिए था, मगर समझौता खत्म होने के आखिरी दिन ही दोनों ही पक्षों ने इसे कुछ और दिनों तक जारी रखने का फैसला किया। इस समझौते में भी मध्यस्थता कर रहे कतर के विदेश मंत्री माजिद अल अंसारी ने कहा कि युद्ध विराम को विस्तार दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, गाजा पट्टी में 2 और दिनों के लिए युद्ध विराम को बढ़ाने पर इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हुआ है। अमेरिका की चेतावनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस फैसले को जोखिम भरा कदम बताया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम से हमास को फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में सोशल मीडिया पर यह लिखा गया है कि इस दौरान हमास ने 20 और महिलाओं और बच्चों को रिहा करने का वादा किया है और बढ़ सकता है सीज फायर। न्यूज एजेंसी AFP की माने तो कतर की इस घोषणा से पहले ही हमास ने युद्ध विराम को विस्तार देने की इच्छा जताई थी, जिस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हमास हर दिन 10 बंधकों को छोड़ता है तो वो संघर्ष विराम को आगे बढ़ाते जाएंगे। इससे पहले हमास ने 27 नवंबर की सुबह 17 बंधकों को रिहा कर दिया था। इसमें 4 साल की एक इजरायली अमेरिकी लड़की भी शामिल थी। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई थी कि कुछ और दिनों तक लड़ाई बंद रहेगी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, हम इस युद्ध विराम पर तब तक काम करते रहेंगे जब तक सभी बंधक आजाद नहीं हो जाते। अब तक क्या हुआ? अभी तक हमास की तरफ से कुल 63 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। वहीं इजराइल ने 117 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला करने के बाद हमास ने 200 से भी ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल की सरकार के मुताबिक इस हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध में अब तक 14,800 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 23 लाख लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।